आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों को प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंतिम ग्रंथ समता निवास का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज हमारे सुनापाक अवगुण ग्राही कहिए। कोई के मानव अवगुणी गुण करता अवगुण भाई, जो विष हर को पै पाइया पै को विष उपजाय, पै को विष उपजाय दुष्ट बुद्धि हृदय कारो, गुणवंता गुणमान बधावे हेत प्रहारो, राम चरण चर्चा करे तो कीजे बुद्धि निरताय, कोई के मानव अवगुणी गुण करता अवगुण भाई। महाराज फरमाने कि कोई मनुष्य अवगुणों की तरफ ही चित्त धरता है, उसको अवगुण ही अच्छे लगते, उसका कोई भला भी करना चाहे, अच्छा भी करना चाहे, लेकिन उसमें से वो भलाई को अच्छाई को लेता ही नहीं, लेना नहीं चाहता। वो अपने अवगुणों को ही ध्यान में रखते हुए चीज लेता है। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। जो विष हर को पै पाई या पै को विष उपजाए। सांप को कोई कितना ही अमृत के समान गाय का दूध पिलाओ, सांप तो जहर ही उगलेगा। उसको पिलाया अमृत के समान गाय का दूध, लेकिन वो बदले में क्या करेगा? उसने क्या किया? अमृत में दूध का विष बना दिया। तो उसका तो भला करना चाहा, दूध पिला कर लो, लेकिन उसको वो भलाई स्वीकार नहीं, अब बदले में सबको विष दिया। तो पै को विष उपजाए दुष्ट बुद्धि हृदय कारो। इस प्रकार से महाराज हमारी दुष्ट बुद्धि है, उनका हृदय भीतर से काला है। तो वो भीतर से उसका उपकार करते भी वो अपकार करते, उसका कोई कितना ही भलाई करे लेकिन वो बुराई ही करे। गुणवंता गुणमान बधावे हेत अपारो, रामचंद्र चर्चा करे तो कीजिए बुद्धि। और महाराज हमारे की जो गुणवंत है वो तो गुणों को मानते, और जो अवगुणग्राही है वो अवगुणों को ही मानते, उनको अवगुण ही चाहिए। तो गुणवंता गुणों को गुणों से हित करते हैं, अवगुणग्राही अवगुणों से हित करते हैं। दोनों का हित, दोनों की रुचि अलग है। तो महाराज हमारे आप किसी के साथ चर्चा करते हो, बातचीत करते हो, किसी के साथ व्यवहार करते हो, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसका स्वभाव, किसकी प्रकृति कैसी, किसकी रुचि कैसी। यदि सांप को दूध पिलाओगे तो वो काटेगा ही, तो उसका ऐसा ही स्वभाव, तो उसको दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से अवगुणग्राही के साथ व्यवहार रखने में, उसके साथ बातचीत करने में, उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाने में कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं, नुकसान ही होगा। तो रामचरण चर्चा करे तो कीजिए बुद्धि निर्ता है। इस प्रकार से बुद्धि को निर्ता कर, निर्णय कर कर, सोच विचार कर चर्चा करो। वही के मानव अवगुणी गुण करता अवगुण भाई, जे अवगुण ग्राही मनमुखी झाको हियो अशुद्ध, सो करड़ी समझाणिए वे कदे न होवे शुद्ध, वे कदे न होवे शुद्ध ज्ञान को प्रिया बुहारो, जी घर पर को दालीद जैसे अवगुण अधिकारो,
जहाँ के रासती नहीं नित नासती भरे अबुद्ध, जे अवगुण ग्राही मनमुखी जहाँ को हियो अशुद्ध। इस प्रकार से जो अवगुण को ग्रहण करने वाले हैं वो हमेशा मनमुखी होते हैं, वो अपना मन का भाया ही करते हैं। मन को क्या बात है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, 5 विषयों के सुख, शरीर के सुख, संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, वस्तुओं के सुख, इन पर ही मन की भावट रहती है। तुम्हारा हमारे कि विषय रस की वजह से तो ये जीव 84 लाख जीवाजून में भटक रहा है। यही तो दोष उसमें आया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन्हीं दोषों के साथ वो जी रहा है। जो सद्गुरु ज्ञान बताते हैं, ज्ञान का अनुसरण नहीं करते, ज्ञान के अनुसार नहीं चलते। जो ज्ञान के अनुसार चले वो गुरुमुखी, और जो अपने मन के अनुसार चले वो मनमुखी। तो जो अवगुण ग्राही है, जो मन की विषय आसक्ति के अधीन ही चलते हैं, वो मनमुखी कहलाते हैं। उनके हृदय में अशुद्ध वासना भरी हुई, क्षणिक सुख, संसार का सुख, इंद्रियों का सुख, वस्तुओं का सुख, व्यक्तियों का सुख उनको प्रचुर मात्रा में चाहिए। सो उकरडी सम जानी वे कदे न होवे सुख। हमारा क्षमा वो किसके समान है? उकरडी के समान। उकरडी किसे कहते हैं? बड़ी चीज होती होगी। रोड़ी, रोड़ी, उकरडी, रोड़ी के समान है, बुरे के समान है। रोड़ी वाला स्थान कभी साफ मिलेगा क्या? यहाँ कचरा ही लाके डालते हैं सब, हमेशा गंदा ही मिलेगा। कोरडी, हमारे कोरडी उकरडी एक ही बात, तो वहां पर कचरा ही मिलेगा। तो महाराज कह रहे ऐसे विषयी जन उकरडी के समान है, रोड़ी के समान है, जहां पर उनके विषयों का कचरा ही इकट्ठा होता है। सब लोग लाकर भी वहीं डालते हैं कचरा, डंप वहीं करते, तो कभी वो जगह साफ मिलेगी, गंदगी ही मिलेगी। वे कदे न होवे शुद्ध ज्ञान को फिरिया बुहारो। महाराज फरमाने कि उनके ज्ञान पर बुहारा फिर गया, ज्ञान पर तो झाड़ू लग गया, ज्ञान तो साफ हो गया, ज्ञान तो नहीं रहा, ज्ञान पर बुहारा फिर गया। कचरे को साफ करना चाहिए, ज्ञान को साफ करना। हाँ, लेकिन उल्टा हो गया, ज्ञान पे बुहारा फेर दिया। कचरा पड़ा है जूता जी, बुहारा कहाँ फेरा? ज्ञान। ऐसे विषय जिन जो अवगुण ग्राही है उनके ज्ञान पर बुहारा फिर गया, इसलिए तो उनको कचरा ही इकट्ठा करते हैं। वही अच्छा लगता है उनको, वही अच्छा लगता है, कचरा इकट्ठा करते रहते। हाँ हाँ, और कोई तो घर का कचरा बाहर निकालते हैं, वो बाहर का कचरा अंदर लाते हैं। वो क्या तुम्हारा जी घर पर को दाली जैसे अवगुण अधिकार। महाराज समारे कि जैसे किसी के घर पर दारिद्र्य छाई हुई, वैसे उनके अवगुण कचरा विकार छाए हुए। ये दरिद्रता ही तो है, दरिद्रता नहीं तो क्या है? अवगुण को धारण करना दरिद्रता का ही रूप है। जहाँ के वो आसक्ति नहीं नित नास्ति भरे अबुद्ध, उनके हृदय में सत्य चीजों का महत्व नहीं, नाशवंत चीजों का ही महत्व है। बुद्धि नहीं होने की वजह से, समझ नहीं होने की, बुद्धि पर विवेक नहीं होने की वजह से, ज्ञान नहीं होने की वजह से। वे अवगुण ग्राही मनमुखी जाको हियो अशुद्ध। अवगुण ग्राही मनमुखी जे मिले सुजात्या सोई। करे आमी सामी कुटिलता तब छाती उरली होई।
तब छाती उरली होई ज्ञान गम नहीं सुहावे, वे खर सूकर जू जान ओखर्या ओखर भावे। रामचरण वे दुष्ट बुद्धि जा हृदय शुद्ध न कोय, अवगुण ग्राही मनमुखी जे मिले सुजात्या सो। महाराज हमारे जो अवगुण ग्राही मिल जाते हैं, मनमुखी से मनमुखी मिल जाते हैं, तो अपनी जाति वाले मिल गए, उनको ऐसा लगता है स्व जाति के मिल गए, जैसे को तैसा मिल गया। तो वैसे के वैसे मिल जाते तो क्या करते महाराज फरमाए, करी आमी सामी कुटलता तब छाती उड़ी। फिर वो कैसी बातें करते, आमी सामी मिलते तो कुटिलता की बातें करते, विषय रस की बातें, इधर उधर की व्यर्थ की बातें करते, जिनसे उनको कोई आना जाना नहीं, सार सिद्धांत नहीं, ऐसी ही सब बातें करते। ऐसी सब बातें करने से उनकी छाती उरली हो जाती है। क्या करें, जब तक वो ऐसी बातें करते नहीं, उनकी छाती बंदी रहती है। सही बात है। खबरें देती इधर उधर। तब छाती उरली होई ज्ञान गम नहीं सुहाए। उनको महाराज कह रहे ज्ञान की गम नहीं सुहा। ज्ञान की कोई बात करे उनके सामने तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, ज्ञान की बात सुनकर तो उन्हें उबासे आने लग गए, नींद आने लगी, इंटरेस्ट नहीं, रस नहीं ज्ञान की बात। तो किसके समान है, वे खर सूकर जो जान ओखरिया ओखर बात। महाराज ने उपमा लगा दी ऐसे जनों के लिए, विशेष उपमा लगाई। किसके लगाई, खर की। खर किसको कहते हैं, गधे, गधे को। सूकर किसको कहते हैं, सुअर। ये दोनों कहाँ जाते हैं, ओखर पर, गंदगी में, हाँ, रोड़ी पर, ओखर पर, ऐसे वही इनको स्वाद है। सुअर हमेशा गंदगी में रहना ही पसंद करता है, नाली के अंदर बैठा मिल जाएगा, और उसको कोई अच्छी जगह, सुवासित जगह, अच्छी जगह पे वो कहीं नहीं मिलेगा, स्वार्थी नहीं है। और गधे को भी ऐसे ही लौटता फिरेगा रोड़ी। रामचरण में दुष्ट बुद्धि जहाँ हृदय सुध न कोई, ऐसे दुष्ट बुद्धि उनके हृदय में ही ऐसी ही भावट है, गंदी चीजों की, गंदी जगह की, इसे वासना की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, यही भावट है। तो उनके हृदय में कभी शुद्धता व्याप्ति नहीं आती। अवगुणग्राही मनमुखी जे मिले सुजात्या सोई, शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि कोई केती ही करो उपाय। विष हर को पे पाइये पे विष की बोय न जाय, पे विष की बोय न जाय कुबुद्धि से अंतर काढ़ो, उनसु कहाँ सने उसासु दीजे टाड़ो। रामचरण बज राम को तू अपनी मेट कषाय, शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि कोई खेती करो उपाय। क्या कह रहे महाराज, जिसने शत्रुता ही करनी है वो अपनी शत्रुता की बुद्धि को छोड़ता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा ही है, पड़ा हुआ स्वभाव जाता नहीं, आसानी से जाता है कि पड़ा हुआ स्वभाव। आदत टेव किसी की पड़ जाती है, वो नहीं जाती, वो उसकी आदत बनी रहती लास्ट तक, जैसे उसकी टेव पड़ गई। और ये टेव आज से नहीं पड़ी, ये जन्मांतरीय संस्कार अनंत जन्मों से ऐसा ही करता है, इसलिए उसकी उसे आदत हो गई, टेव हो। आज का नहीं है, ये आदत पड़ी हुई, जन्मांतरीय। तुम्हारा क्या, शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि कोई खेती करो पाए, कोई भले कितना ही उसे अपने पक्ष में करने का उपाय करे, लेकिन जो है शत्रु जो है वो शत्रु ही रहता है। बोले आप उसके साथ कितना ही भला कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, जो शत्रु देश है वो शत्रु ही रहता है। पाकिस्तान को कितनी सहायता दे दो, मुसलमान कुछ फायदा नहीं है उसका।
वो अपनी शत्रुता छोड़ेगा नहीं, वो अपने आतंकवादी भेजना छोड़ेगा नहीं। उसका स्वभाव ऐसा ही है, उसकी अवस्था ही ऐसी है, उसकी बुद्धि इतनी है, क्या कर सकते। महाराज अभी आगे बताएंगे कैसे सुधारेंगे, अभी बताएंगे, आगे आ रहा है उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर ही आ रहा है। शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि कोई कहती करो उपाय, दृष्टांत देकर समझा रहे कि विषर्गु पे पाइए पे विष की बोई न जाए। सांप को अमृत के समान दूध पिलाओ तो भी उसकी जो विष की लहर है वो कम नहीं पड़ती, शीतल नहीं होती। नीम को कितने शक्कर पिलाओ कड़ा ही रहेगा, नीम को कितनी शक्कर पिलाओ उसकी निम्बोली कड़ी रहेगी, पत्ते कड़े आएंगे, पत्ते कड़े आएंगे। उसका जैसा कह रहे पहले से उसका बीज जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, उसका बीज ही ऐसा ही। आपके सुधारने से सुधरेगा नहीं, बीज उसका जैसा बीज है वैसे ही रहेगा ना। रोपे बिरवा आक का आम कहाँ थे, आक का बीज बोया है तो आके ही उगेगा ना, आम तो नहीं उगेगा। अब आप आक के वृक्ष में आम उगाना चाह रहे हो, सुधारने का मतलब आप क्या चाह रहे हो कि वृक्ष तो बीज तो आग का है, पौधा तो आग का लगा तो आम लग जाए, लेकिन उसमें आम लग जाए, आपकी ये चाहना है सुधारने का मतलब। आप किसी को सुधार नहीं सकते, पर उसके साथ बुरा बनने में कोई फायदा नहीं। यही बात महाराज समझा रहे थे आपको। पे विष की बोई ने जाए कुबुद्धि से अंतर काढ़ो, उनकी बुद्धि ही खोटी है, भीतर में वो काढ़ा ही है। उनसु कहाँ सने उसासु दीजिए टाड़ो। महाराज कह रहे हैं ऐसे से आप स्नेह मत करो, ऐसे से आप हेत मत करो, ऐसे से आप मेल मिलाप मत करो, ऐसे से आप बातचीत मत करो, उससे आप टड़ के निकल जाओ, ये आपके लिए उपयुक्त गली है, उसको सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि सुधारने की आप कितनी कोशिश करोगे वो सुधरने वाला ही नहीं, तो आपकी सारी कोशिशें बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी, कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो क्यों आप अपने समय को खराब करते हो। अपन अपना मानते हैं तो फिर छोड़ भी नहीं सकते। महाराज हमारे आपका कोई है ही नहीं इस संसार में, कौन आप, आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो आप किसे अपना मानते हो, क्यों मानते हो अपना। रिश्ते मिले हैं, ये आपका कुत्ते को गाय बना दोगे, बना सकते अपना मान के बना लो भाई। अपना तो कोई है ही नहीं संसार में, कौन है अपना बताओ। कोई आपके साथ जाने को तैयार है, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। आपका अपना वही जो आपके साथ जाएगा, ये बात समझ। जो आपके साथ जाएगा वो आपका है, जो आपके साथ नहीं जाएगा वो आपका है ही नहीं। तो फिर किसे आप अपना मानते हो, किसे आप सुधारना चाहते हो, कोई है ही नहीं आपका अपना, आप सुधार के कर भी क्या लोगे। तो महाराज हमारे आपको क्या करना है, उनासु कहाँ सने उसासु दीजिए टाड़ो, उससे आप टल के निकल जाओ, उसी में आपका लाभ है, फायदा है, भलाई है। और क्या करो आप, रामचरण बज राम को तू अपनी मेट कषाय, क्या कह रहे, तू तो बैठ के राम जी का भजन कर, तो उसके प्रति कषाय मत रख कुछ कि वो बुरा है, वो खराब है, मुझे उसे सुधारना है, ऐसी कषाय रख ही मत। तू उसे बुरा मानता ही क्यों, वो अपनी जगह ठीक है। हाँ, वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी जगह ठीक है, आपके नजरिए से गलत हो सकता है वो, लेकिन वो उसके नजरिए से ठीक ही कर रहा है। कोई अपने नजरिए से गलत नहीं करता, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग, अपना अपना। आपके नजरिए में हो सकता है वो गलत कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसका नजरिया के हिसाब से वो ठीक कर रहा है, उसकी जैसी अवस्था है, उसका जैसा ज्ञान है, उसकी जैसी बुद्धि है, उसके परमाने वो ठीक कर रहा है। आप चाहते हो कि सब सत्संग में आ जाए,
आवे क्या? आप चाहते हो कि कम से कम मेरे पति तो आए, आप उनको कहते तो हो कम से कम, फिर भी कहाँ आते? वो तो मीटिंग में बैठते रोज, और वो स्टूल लगे नहीं थे, वहाँ बैठते रोज मंदिर के सामने, मंदिर के सामने एक्सरसाइज करते हैं ना वहाँ पे, बैठते हैं आराम से, बातें करते हैं, पंचायत में बैठते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जिसके ऊपर जिस दिन राम जी की कृपा होगी उस दिन आ पाएगा वो, ऐसे नहीं आ पाएगा। तो आप उनके प्रति कषाय रखो ही मत, भाई उनके ऊपर राम जी की कृपा अभी बनी नहीं है इसलिए नहीं आ, जिस दिन कृपा बन जाएगी उस दिन अपने आप आ जाएंगे। आप तो अपना राम नाम करना मत छोड़ो। आप किसी के प्रति कुछ भी भाव सोचकर, भाव कुभाव सोचकर अपने आत्मा के परिणामों को मत बिगाड़ो। अपने समता में रहो, अपने आनंद में रहो, अपने ज्ञान में रहो, अपने भजनानंद में रहो। तेरे भावे सो करो, बोलो गुरु संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन। कोई अपने सुधारने से सुधरेगा भी नहीं, वो तो राम जी जब उसको बुद्धि देंगे, सद्बुद्धि देंगे, तब सुधरेगा। अपने हाथ की बात। अपन तो प्रार्थना कर सकते हैं राम जी से, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबको अच्छी बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे। ये अपन प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से। तो प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में ताकत है। अंतर्यामी जब आपके घट की बात को जान जाएंगे तो वो उनके सब हाथ की बात, आपके हाथ की बात नहीं है, लेकिन उनके सब हाथ की बात है। तो आप कोई कषाय मत रखो, आप कोई राग द्वेष मत रखो, आप कोई भाव कुभाव मत करो। आप तो अपने आनंद में मगन रहो। तो शत्रु तजे न शत्रु बुद्धि कोई केती करो उपाय, दूध दया करी पाइये पे विषहर लखे न कोई। वहां के अंतर विष बदे सो मिष्ट किसी विधि होय, सो मिष्ट किसी विधि होय शत्रु बुद्धि ऐसे जानो। जी मित्र भाव नहीं भाई मित्रता बहुविधि ठानो। रामचरण बज राम को तू आप विषमता खोय, दूध दया करी पाइये पे विषयर लखे न कोय। कह रहे महाराज आप सांप का बहुत भला करना चाहते हो, बेचारे को दूध पिलाते हो। बोले मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगा तो इसे मर जाएगा ये सांप। इतनी दया करते हो आप सांप, दया पालते हो जीव को, जीव दया करते हो सांप के ऊपर, दया करके उसे दूध पिलाते हो। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, आप तो दया कर रहे हो, लेकिन क्या वो सांप आपकी दया को लख रहा है? समझ रहा है वो आपको काटना बंद कर देगा आपकी। वहां के अंतर विष बदे, जितना जितना अधिक दूध पिलाओगे वो और पुष्ट हो जाएगा, बलवंत होता जाएगा। और जितना अधिक पुष्ट होगा, बलवंत होगा, उतना अधिक जहर होगा उसमें। उसका तो जहर ही पुष्ट होता ना सांप का। तो वहां के अंतर विष बदे सो मिष्ट किसी भी दियो। बोलो विष जो है मीठा कैसे होगा, अमृत कैसे होगा? सो मिष्ट किसी विधि हो शत्रु बुद्धि ऐसे जान। इसलिए महाराज कह रहे हैं जिसके घट के भाव भीतर में शत्रुता का भाव है, शत्रु बुद्धि है, वो ऐसे ही होते सांप की तरह के स्वभाव के। जी मित्र भाव नहीं भाई मित्रता बहुत ही ठान। आप उनके साथ कितनी मित्रता का व्यवहार करो, लेकिन उन्हें मित्रता सुहाती नहीं है, मित्रता उन्हें, वो मित्रता को समझते ही नहीं। तो महाराज हमारे ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या आदेश है? कह रहे महाराज रामचंद्र बज राम को तू आप विषमता को, तू उसके प्रति विषम भाव मत रख। वो भले रखे तो छोड़ो, तू मत रख। यदि तेरे को मुक्त होना है, आप कहोगे भी वो मेरे प्रति ऐसे भाव रखता है द्वेष के, तो मैं भी ऐसे भाव रखूंगा जैसे को तैसा। ईंट का जवाब, ईंट का जवाब
पत्थर से। पत्थर से। ये तो बोले वो मेरे पति दे सकता तो मैं कैसे, मैं कोई कम थोड़ी। वो मेरे साथ गाली गलौज करता है, बुरा बर्ताव करता है, तो मैं कौन सा कम हूँ। अपने से होता नहीं है ना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, फिर अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ेंगे मेरे के चक्कर में। वही तो महाराज के, ये तो आप हद से बैठे बहुत बड़ी बात करते हैं। लेकिन व्यवहार काल में ऐसा होता नहीं। होता नहीं। अपने आप को तो चुप रख ही सकते हैं व्यवहार काल में, तो क्या करेंगे। तो सामने वाला नहीं समझता है, कोई बात को मानने को तैयार नहीं। दिमाग में तो आता तो फिर अपन को मानना पड़ेगा। बात सुने थे, ऐसा नहीं, अपन को अपनी माननी पड़ेगी ना। कुछ फर्क पड़ता है विचार, क्या कैसे नहीं पड़ता, जब अपन को पता है अपन को समझाना है तो फिर समझाना विचार है। करने से आता है। तो महाराज कह रहे हैं रामचंद्र बजराम को तू आप विषमता को, तू तेरे भीतर हृदय के अंदर उसके प्रति विषमता का भाव मत ला। प्रार्थना करो, भले वो रख रहा है तो उसको रखने दो, अपने को सम भाव में रहना, विषम भाव में जाना ही नहीं। अपने को समता के घर में रहना, अपने को आनंद के घर में रहना, अपने को ज्ञान के घर में रहना, और राम जी के नाम का भजन करना, सुमिरन करना। यदि आप विषमता में जाओगे तो राम जी का भजन छूट जाएगा। बेरी ही आपके हृदय में बसा रहेगा, बेरी हृदय में बसा रहता है। सबसे ज्यादा वही रहता है। हाँ, प्रेम में तो ध्यान में नहीं आता, हाँ, उसकी शक्ल 24 घंटे सामने घूमती है। हाँ, बेरी हमेशा रहता है, रात को दिन को कभी भी बेरी हमेशा शत्रु बसा ही रहता है, और उसके प्रति कुभाव करते रहते हैं और सोचते रहते हैं आने दो मौका, देख लूंगा, नीचे उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। वचन भी अपन याद कर लेते तो वो तो एक बार बोल के दूर हट जाता है, अपन उसको रिपीट करके 10 बार बोलते हैं, ऐसे बोला, ऐसा तो उसने मेरे को ऐसा कहा, उसको अपन 10 बार बोलेंगे तो पक्का तो अपन करा के उसको वो करना, और आ ही जाती है ना भाषा। वही तो बात महाराज कह रहे हैं। हाँ, तो कह रहे कि आप में विषमता नहीं आनी चाहिए, आप समता में रहनी चाहिए। समता और विषमता, समझ गया, विपरीत है। समता की विपरीत क्या है? विषमता। विषमता है ना, विषमता। 2 4 6 8 विषमता होगी, 1 3 5 7 विषमता होगी, विषम संख्या है, सम संख्या। तो महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर विषमता नहीं आनी चाहिए, विषमता नहीं आनी चाहिए। आप अपने समता को नहीं खोने चाहिए। ग्रंथ का नाम क्या? समता निवास। आपका निवास हमेशा समता में रहना चाहिए, आपका निवास हमेशा आनंद में रहना चाहिए, आपका निवास हमेशा ज्ञान में रहना चाहिए। चाहे आपको कोई कितनी गालियां निकाले, रह सकते जोर नहीं चले, इससे अच्छा पहले कर ले। नहीं, जोर चलता हो तो भी, जोर चलता हो तो की बात हो रही है, जोर नहीं चलता तो सभी चुप रहते हैं। उसमें आप नया क्या करते हो? अगर आप कमजोर हो तो आप चुप ही रहे, आपको चुप ही रहना पड़ेगा। ये तो महाराज जी के हर परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति हो जहां आपका जोर चलता हो, वहां भी आपको अपनी समता को नहीं खोना है, आपको अपनी समता में ही रहना है, आपको अपने आनंद में ही रहना है, आपको अपनी मगनता में रहना है, आपको अपने नाम के सुमरण में रहना है। आपको लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। पार करोगे तो क्या होगा? रावण ले जाएगा। रावण का वेश नहीं करता तो वो रेखा पार ही नहीं करती। अरे ऐसे छदम अनेक चीजें आएगी आपके सामने, छदम तो आएगी ना। आप छदम चीजों के सामने भी समता में ही रहना है, आपको लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना। समता की जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांग के नहीं जाना। सीता को ही देखो ना, कैसे ब्राह्मण का वेश लेके आया वो, इसलिए उसने वार दिया पाँव। बाकी वो अपने रूप में आता तो थोड़ी सीता बात। उदाहरण ऐसा मत दो, उदाहरण वो कबीर जी वाला दो। कबीर जी के सामने भी आए थे, कबीर जी के सामने अप्सराएं आई थी स्वर्ग लोक से,
कबीर जी को ये रिझाने के साहूकार लिए। देंगे तो वो ही है। वो कह रही कि हम आपकी भक्ति का फल है, हम आपको सुख देने आई हैं, अप्सराएं कि आप इतनी भगत हो, भक्ति करते हो, तो देवताओं के राजा इंद्र ने हमको भेजा है आपके भक्ति का फल देने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा कि एक तो मुझे माँ लगती है और दूसरी मासी लगती है, ये तो अपने घर जाओ वापस, क्यों तुम आए हो, मैं तो रिझाने वाला नहीं हूँ। मैं तो वकील हूँ मेरा। तो वो अपनी समता में रहे, वो समय चक्र है और सीता भी खूब देर रही समता में, तो थोड़ी डूबी रहा, तो लास्ट में उसने कलाकारी से डुबो दिया उसको। तो जो अप्सराएं तो कलाकारी करनी थी, आई थी, पर उनका समय अच्छा था इसलिए वो नहीं डूबे। समय भी बहुत फर्क पड़ता है, समय का कोई फर्क नहीं है। अपन बोलते जरूर है Actually में- निश्चित, पर वो निश्चित उस टाइम पे देखी जाती भाई है। लाइन तो खींच रखी थी, खींच रखी था, लेकिन अब अगर वो कहती कि आप भिक्षा लेनी तो आप बाहर दे रही हूँ ले लो, लेकिन वो लाइन पार नहीं करती तो सीमा तो लाग चेंज करके आया ना, रेस तो करेगी। अप्सरा क्या आएगी, क्या वो वैसे ही तो आएगी उनको रिजल्ट। रामचरण भज राम कुतु आप विषमता होय। मछली पकड़ने वाला जो तालाब में मछली कैसे पकड़ता है, कांटा डालता उसमें आटा लगा देता, उसको खाने आती है बस। आप आपकी विषमता को समाप्त कर दो, समता में रहो और राम जी का भजन करो, यही आपके लिए आदेश, और कुछ नहीं। तो दूध दया करी पाइये पे विषय लखे न कोई, पनंग तणी फूकार सु प्राण धड़ाधड़ी खाए, यूं शत्रु बायक विष भर्या सुनत सया नहीं जाए, सुनत सया नहीं जाए लहरी न कछिक बरतावे, उठे अनल जू झाड़ शांति सुख रहन न पावे, रामचरण भज राम को तादिश चित्त न लाए, पनंग तणी फूकार सु प्राण धड़ धड़ी खाए। क्या कह रहे महाराज, पनंग किसको कहते हैं? पनंग सांप को, पनंग सांप का पर्यायवाची पनंग। तो पनंग तणी फूकार सु प्राण दड़दड़ी खाए, जब सांप फूकार मारता है तो प्राण अंदर से, हृदय अंदर से धड़कने लगता है, तेज डरने लगता है, देखने वाला डर जाता है सांप की पुकार जब मारता है सांप। इसी प्रकार से महाराज हमारे यूं शत्रु बायक विष भर्या, शत्रु जब, बेरी जब, दुश्मन जब विष से भरे हुए वचन बोलता है, कटु वचन बोलता है, गाली गलौज भरे वचन बोलता है, गुस्सा दिलाता है, क्या करता है? उकसाता है। शत्रु क्या करेगा? उकसाएगा, गुस्सा दिलाएगा। ऐसे तो गुस्सा आएगा नहीं जब तक वो गाली गलौज नहीं करे, जब तक वो आपके अहंकार पर चोट नहीं पहुंचाए, जब तक वो आपको माँ बहन की गालियां नहीं देवे, तब तक तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। वो सब करेगा ये। क्या कह रहे महाराज, सांप जैसे पुकार मारता है तो वैसे ही शत्रु भी ये सब बातें करेगा। समझ लो इस बात को कि निश्चित रूप से सब ये चीजें करेगा। यूं शत्रु बायक विष भर्या, उसके वचन जो भी होंगे गुस्सा दिलाने वाले होंगे, आपके अंदर उबाल आ जाए वो वाला काम वो करेगा। अब लेकिन आपके अंदर आपको उबाल लाना है कि नहीं लाना, अब ये आपको सोचना है। वो तो करेगा नहीं, वो तो सब ऐसे ही बातें करेगा जिससे आप उकसो, जिससे आप गुस्सा हो जाओ। तो आप कहोगे उसने मेरे को गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने किया, मेरा क्या कसूर इसमें? तू मेरे को गुस्सा मत दिला, गुस्सा दिलाएगा तो अभी मैं कुछ कर बैठूंगा। होता है स्वभाव नहीं होता। अभी मैं गार्डन में घूम रहा था, इतना अभी तो मैं आपको और क्या बताऊं, मेरे को फन कर रहा है, अभी तो और बाकी है, डरा रहा मेरे। हाँ तो ये भी गए इतना सा बच्चा है, लेकिन कोबरे का बच्चा है, फंड फैला के मेरे को डरा रहा। इसके स्वभाव देखो।
तो कह रहे महाराज, शत्रु बायक विष भरिया, इस प्रकार से शत्रु के वचन हमेशा विष से भरे हुए होंगे, ठीक है। और सुनत सया नहीं जाए, उनके वचन को आप सुनकर सहन नहीं कर पाओगे, ऐसे वचन में बोलेगा ताकि आप गर्म हो जाओ। उसका काम तो तभी बनेगा जब आप गर्म हो। लेकिन अपने गुरु का पावर तेज रहेगा तो वो सफल हो जाएगा। आप असफल हो। तो क्या कह रहे हैं, सुनत सया नहीं जाए, लहर नक्शिक बरता, आपके अंदर एडी से लगाकर चोटी तक उसके वचनों की जहर की लहर आ जाएगी, गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में, तिमतिमा जाओगे, तिलमिला उठोगे, क्योंकि वो आपके अहंकार के ऊपर चोट करेगा। वो आपके अहंकार को तोड़ना चाहेगा, वो आपके अहंकार को गिराना चाहेगा, वो आपके अहंकार को नेस्तानुभूत करना चाहेगा। वो आपकी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ भी कहेगा वो किसके लिए कहेगा? आपके शरीर के लिए कहेगा, या आपके शरीर से संबद्ध संसारियों के लिए कहेगा, या आपके वस्तुओं के लिए कहेगा, या आपके व्यक्तियों के लिए कहेगा, जो कि आपके है ही नहीं। उसमें ये सोचना चाहिए, मेरे को तो कह नहीं रहा, वो आपको तो कुछ कह ही नहीं सकता। आपकी आत्मा को कुछ कह सकता है क्या? वो आपकी आत्मा का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, पानी में गलती नहीं है। गुरु अपना नुस्खा बताता है, उसको गुस्सा आएगा, आने दो, अपना आपका रिमोट उसके हाथ में थोड़ी जो बटन दबा देगा। उस समय गुरु का एक वचन याद आ जाए तो नहीं हो जाता है उसके हाथ में, अपन हो जाते हैं गर्म। लेकिन ये हो जाते उस हैं, लेवल होते पर ही नहीं आना होते। कोई गुस्सा दिलाता तो अपने गुस्सा आता है नहीं आता? फिर हो गए ना, अपना रिमोट दे ये दिया, थोड़ी कि आपके क्या अपन उसके बनवाना, हाथ आप क्या दूसरी गाल कर दोगे। अपन ने उसके हाथ में दे दिया अपना रिमोट, अपन गर्म हो गुस्सा गए। कर दिया तब हो गया ना, वहां से जगह छोड़ के दूसरी जगह से जाओ, ठंडा पानी पी के इधर उधर चले जाओ तो वो बात चल जाएगी। उस लेवल में जाने के लिए बहुत है। तो क्या कह रहे महाराज, सुनत सया नहीं जाए, लहरी नक्शिक बरतावे, गुस्से की लहर, उसके वचनों की विष की लहर, एड़ी से लगाकर चोटी तक आदमी हिल जाता है, बरतने लगेगी अपने आप। क्या करें, उसके प्रभाव से आप प्रभावित होने लगोगे। और क्या, उठे अनल जू झाड़, शांति सुख रहने न पाओ, आपके भीतर आग लग जाएगी। ऐसी जाड़ अंदर से उठेगी। कैसे कह दिया उसने मुझे? मैं भी कोई चीज हूं, अभी दिखाता हूं। ऐसा अपन सोचेंगे तो होगा ना, होगा ही। ऐसा ही सोचेंगे नहीं, उस समय तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक ही हो जाता है ऐसे ही। आज आपकी बहू आपको कुछ कह दे, आपको उबाल आ जाएगा। मेरे को कैसे कह दिया? मेरे को तो नहीं आता ऐसा। आप बहुत पूछे हुए हो। ज्ञान ही अनमोल मेरे को उस टाइम पे ये गुरु कैसे पसंद आ जाते हैं, सामने में भगवान किस लिए अपना टाइम, आपका लेवल काफी हाई है इसका। अपना टाइम क्यों? ये तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी पे भी गया, एक आदमी आके नहीं रहा, अपन दे रहे हैं तो फिर हॉर्न अपन बजा उसे रहा हूँ। अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर गुस्सा आ गया जबरदस्त, कितना दी ऊपर मेरा नहीं उतर के साले को धक्का दे, कैसे हालत निकाल दे। मुझे नहीं आता ऐसे। तो उठे अनल जू झाड़, शांति सुख रहने न पावे। आप इस प्रकार से दिवड़े की तरफ हो, आप पर्वती पसारे की तरफ हो। कहने का मतलब अपन 1 घंटा अपन ये भगवान का इतना एहसान ले रहे हैं, उसको अपन समय पे यूज नहीं करें तो फिर क्या मतलब सत्संग सुनने का? तो आपका लेवल तो बहुत हाई लेवल। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ऐसा चीज बरतेगी आपके, समझा रहे पहले से ही, इसलिए कि ताकि आप सावचेत रहो। क्या करना उस समय? महाराज कह रहे रामचरण भज राम को ता दिश चितने लाए, तो उसकी तरफ चित्ती मत ले जा, तो उसके वचनों को सुने ही मत। वो क्या कह रहा है, बस घुसा के, भगवान ने कितनी बार तो बोल दिया, बस घुसा के हाथी के पीछे, जैसे हाथी के पीछे कुत्ते घुसते रहते हैं, तो हाथी अपनी चाल में, तू भी हाथी की तरह अपनी चाल में ही रह। तू कुत्ते घुसते रहेंगे बहुत सारे, अपने आप समझ में आ जाएगी कि मेरा हाथी अपने हाथी नहीं है तो क्या पड़ना। तो क्या कह रहे हैं महाराज, बचने की विधि बता दी कि हाथी के पीछे जैसे कुत्ते घुसते रहते हैं, भले घुसते रहो, हाथी अपनी चाल नहीं बदलता है। कोई लात मारता हाथी चाल पीछे
कुत्ता भैंसे पास में आ जाए, यूं पीछे से लात मार देता है। ऐसा है, हर आदमी को अपने बचने की पावर की। आपको पीछे से कोई कुछ फोन कर रहा, मार रहा, पीट रहा, चिल्लाना, आप भी उसके ऊपर बराबर रिएक्शन दोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये कह रहे कि मेरे को तो वापिस वो दिमाग में आ जाता, इनका लेवल इतना ही मैं सोच नहीं बहुत आई है। कह रहे महाराज उस समय क्या करना, रामचंद्र भज राम को तादेश चित्त न लाए। तू तो राम जी के नाम का सुमरण कर, उनको याद कर, उसकी तरफ देखे ही मत, उसकी तरफ सोचे ही मत, उसकी तरफ कान ही मत लगा। क्या कह रहा हूँ, उसके हाथ में है ही नहीं कुछ, क्या करेगा वो, है तो सब राम जी के हाथ में। तो महाराज कह रहे पनंगतणी फूकार सु प्राण दड़दड़ी खाए, तो काला सूटल चालिए जे नक्शिक भरे जहर, यूं जा नर के उर कालम्या जी बरते सदा कहर, जे बरते सदा कहर महर मन उपजे नाही, दुष्ट बुद्धि दिल दोष गाफिला गात उपाय, रामचरण उनके बचन सुनत चढ़े चित लहर, काला सूंटल चालिए जे नक्शिक भरे जहर। कह रहे महाराज यदि आप उनके सामने समता का व्यवहार नहीं कर सकते, यदि आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में मैं बेकाबू हो जाऊंगा, यानी मेरा काबू नहीं रहेगा, तो महाराज कह रहे आप उनके पास जाओ मत, उनसे बातचीत करो ही मत, तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। हाँ, यदि आप जाते हो, बातचीत करते हो और अपने आप को समता के घर में रख पाते हो, तो आप जाओ, बातचीत करो और उनके साथ व्यवहार भी करो, कोई तकलीफ नहीं है। यदि आप रख पाते हो तो, यदि अपने आत्मा के समता गुण को आप नहीं बिगाड़ते हो वहां जाने के बाद भी, तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, जा सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि मेरी स्थिति ऐसी ऊंची नहीं है, इससे अच्छा कि आप उनके साथ जाओ मत, बातचीत करो मत, उसके साथ कोई व्यवहार करो ही मत। नहीं जाओगे, नहीं कुछ बात होगी, नहीं कुछ लड़ाई होगी, नहीं कुछ झगड़ा होगा, अपने हाल में आप मस्त रहो। तो कह रहे काला सूटड़ चालिए जे नक्शिक भरे जहर, इसलिए कोबरा से, काले नाग से दूर से ही प्रणाम कर लो उसको, उसके पास मत जाओ, जाओगे तो वो डसेगा ही, पुकार मारेगा ही, कुछ तो करेगा ही, कुछ तो करेगा ही, क्योंकि उसके तो एडी से लगा चोटी तक जहर है। यदि आपको जहर को पचाने की क्षमता नहीं है तो मत जाओ, भगवान शंकर तो नहीं हो आप कि जो जहर को भी पचा दे। हाँ, यदि आप में जहर को पचाने की क्षमता है भगवान शंकर के जैसी, हाँ, मेरा बड़ी अच्छे बाहर के उनके लेवल बहुत है। भगवान ने, शंकर ने कितना ने तो बाहर फेंका, उसको ने अंदर लिया, बीच में रोक लिया। वो कैसे रोका? राम नाम के आधार से। रा बोला और ऊपर से मैं बोला, बीच में रह गया, तो राम नाम का प्रभाव है, वो भी जहर पच गया। अगर उस समय का वो जहर पिया नहीं होता उनका तो आज संसार क्या होता? ऐसे इतना है, भगवान ने जो जहर पी दिया तो कुछ अच्छाइयां हैं। यूं जा नर के उर काल में आजी बरते सदा कहे, तो दो बात पीछे तो ठीक है, हो जाएगी बराबर ये तो। जे बरते सदा कहर महर मन उपजे नाही, दुष्ट बुद्धि दिल दोष गाफिला घात उपाय। जो दुष्ट बुद्धि होते जिनके दिल के अंदर द्वेष दोष भरे, वो तो घात ही उपाते रहते। रामचरण उनके वचन सुनत चढ़े चित लहर, उनके वचन को सुनने से यदि चित्त में आपके लहर आती हो, विष उपस्ताव क्रोध आती हो, तो काला सो टल छालिए जे नक्शिक भरे जहर, उनसे टलके निकल जाए या उनसे बच के ही रहो, दूर ही रहो, छेटी रहो, वो अच्छा है। मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे, आगे की आति के किन पारा, अब ही हो आवे, आगे की आति के किन पारा, अब ही हो आवे, मोबल कर मन जावे वो
प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। रग रग रोम का खूने, पग पग दावा मेरे। रग रग रोम का खूने, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझको घेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझको घेरे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। करणी किया करम शिर बांधे, धर्म पुण्य होए दावो। करणी किया करम शिर बांधे, धर्म पुण्य होए दावो। तपस्या किया तीरथा बट क्या, बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीरथा बट क्या, बहुविध जीव सतावे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। दीनता का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। दीनता का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माए। जो मुगत हुए बदला दिया, को सपने कदयन जाए। जो मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जावे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे।
आगे किया टिके किण पारा अब ही होए हुए आवे मावल कर मन जावे ओ प्रभु जी मावल कर मन जावे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सब संतान सत्संग ज्ञान राम राम सा राम राम।